हेलो फ्रेंड, MCS 207 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेडिशनल फाइल बेस सिस्टम होता क्या है यार। देखिए, ट्रेडिशनल का मतलब हो गया कि कोई भी एक्सेल सीट या रजिस्टर कुछ भी है जहाँ पे आप डेटा जो है मैनुअली फीड करते हैं, वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम बेस्ड है हो गया। और वहीं पे जहाँ पे आप डेटाबेस अप्रोच करते हैं वो डेटाबेस हो गया। लेकिन डेटाबेस अप्रोच थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन है बड़े मजेदार। लेकिन ऐसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं कि ये ग्राफ में कैसे क्या क्या काम कर रहा है, कस्टमर ट्रांजेक्शन वगैरह। यहाँ पे ये सारी चीजें मैनुअली है। देखिए, थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगा सो दैट कि ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाए कि ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम क्या होता है और डेटाबेस अप्रोच सिस्टम क्या होता है। तो मैंने आपके लिए एक एक्सेल फाइल बना रखी है, तो पहले मैं एक्सेल फाइल को आपको दिखाता हूँ पहले। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक ट्रेडिशनल डेटा अप्रोच में मैंने एक ऑर्डर आईडी है, तो मैंने ऑर्डर आईडी लिख दिया, कस्टमर नेम लिख दिया, प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड सो एन। इस तरह ये मैंने क्या करा, मैनुअली फीड किया। डेटाबेस अप्रोच में डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो सकता है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है। मैनुअली जहाँ पे फीड हो रहा है वो ट्रेडिशनल आपका डेटा अप्रोच है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डेटाबेस अप्रोच। तो देखिए, डेटाबेस अप्रोच में होता क्या है कि हम पहले करते क्या है कि एक डेटाबेस का नाम बनाते हैं, मतलब एक टेबल बनाते हैं। डेटाबेस अप्रोच समझने से पहले आपको फ्रेंड माई एक्सक्यूएल आना चाहिए। अब ये माई एक्सक्यूएल का है क्या, ये कैसे काम करता है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होने वाली है आपको। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कस्टमर टेबल बनाया जहां पे मैंने कस्टमर की आईडी 1 2 3 4 दे दी। तो कस्टमर आईडी में करूंगा क्या, प्राइमरी की बनाऊंगा। अब सर ये प्राइमरी की क्या आ गया, कस्टमर नेम, ईमेल, फोन, आखिर ये बनता कैसे और कैसे हम इसको डेटा अप्रोच बना सकते हैं। प्रोडक्ट टेबल आपने कैसे बनाया, वैल्यू कैसे इंसर्ट करी, क्वेरी तो बहुत सारी है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम, जो चीज इंफॉर्मेशन आप गेन कर रहे हैं वही क्वेरी है। लेकिन हम इसे करेंगे कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने अपने लैपटॉप में माई एक्सक्यूएल इंस्टॉल नहीं किया, ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट मैनेजमेंट का मैंने एक डेटाबेस बनाया, मतलब डेटाबेस का एक नाम दिया जहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होगी, स्टोर होगी। जल्दी से आगे इसे फॉरवर्ड करूँगी, एक एक्चुअली में वीडियो है, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक टेबल बनाया मैंने, पहले यूज डेटाबेस का मैंने यूज किया और क्रिएट टेबल बनाया। तो टेबल हम कैसे बनाते हैं, तो टेबल बनाने के लिए पहले आप टेबल का नाम देंगे, वहां पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल और फोन नंबर। अब कस्टमर आईडी के लिए क्या यूज करूंगा मैं, तो ये डेटाबेस में इंटीजर नंबर आ गए। और कस्टमर नेम में मैं क्या करूंगा यूज, वेर कैर यूज करूंगा, जहां पे कैरेक्टर स्टोर होगा। ईमेल में वेर कैर, फोन में क्या करूंगा मैं, डबल भी यूज करता हूं या इंटीजर यूज कर सकता हूं। नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सारी चीजें क्लियर होगी। एक क्रिएट टेबल बनाया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने अभी वैल्यू नहीं दी है। स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, वेर कैर लिया, लास्ट नेम। हो सकता है थोड़ा विजिबल ना हो, लेकिन अभी हम ज्यादा डीप में नहीं जाके अपना बेसिक तो क्लियर कर लें कि आखिर बेसिक में काम कैसे करता है। तो यहाँ पे डेटाबेस में सबसे पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर फोन नंबर है तो वो वेर कैर में जाएगा या आईडी में जाएगा, सॉरी इंटीजर में जाएगा, किस चीज में जाएगा, डबल में जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसका बेस पता होना चाहिए कि इंटीजर नंबर, एक इंटीजर नंबर जो एक नंबर स्टोर करता है। फ्लोट नंबर, जिस तरह सैलरी वगैरह हो गया डबल, ये एक फ्लोट नंबर है। पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा वो फ्लोट नंबर हो गया, फ्लोटिंग नंबर हो गया। पॉइंट के बाद आ रहा है ना जी, तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, तो उसके लिए मैं फ्लोट यूज करूंगा। सिंपल 1 2 3 4 आ गया तो वो इंटीजर नंबर है, मैं इंटीजर में स्टोर करूंगा। कोई भी कैरेक्टर, नेम, एड्रेस कुछ भी यूज करना हो तो हम आंख बंद करके वेर कैर यूज कर सकते। अब सर आपने वेर कैर यूज किया तो यहाँ पे 50 ही क्यों दिया, तो 50 मैंने इसलिए दिया कि एक नाम जो है 50 वर्ड से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना जी, हो सकता है तो 100 डाल दो आप, ठीक है। तो जिस तरह एक फनी वीडियो था ना कि अपना नाम कहता है, नाम बताते बताते जी रास्ता आ जाएगा, मंजिल आ जाएगी, अय्यर। थोड़ा सा फनी हो गया, ठीक है, वेणुगोपाल अय्यर। चलिए जी, तो उसके बाद आता है फर्स्ट नेम में वेर कैर, मैंने 50 दे दिया। अब यहाँ पे मैंने नॉट नल ही क्यों लिखा, क्योंकि अगर आपने इस कॉलम को खाली छोड़ा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये क्या है, खाली नहीं बढ़ सकते, फोन नंबर आपने ये सारी चीजें डाल दी, लेकिन इसके अंदर इंसर्ट वैल्यू होगी। ये सारी वैल्यू डेटा अप्रोच में, ये वैल्यू में सारी फीड करूंगा, लेकिन कैसे अभी पता चल जाएगा आपको। ये सारी फीड एकदम, जो मैंने एक टेबल बनाया मैंने बड़ा कर दिया, ये देखिए मैं आप जल्दी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। फिर क्रिएट टेबल में मैंने कुछ कोर्स के नाम दिए,
दिए और स्टूडेंट कोर्स दिया। जल्दी से फॉरवर्ड करके दिखाऊं तो यहाँ देखिए इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू में मैं जो टेबल का नाम है वो दूंगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, और यहाँ पे उसी तरह मैं अपनी क्या करूंगा, अपनी वैल्यू स्टोर करूंगा। तो डेटाबेस अप्रोच इसी तरह कुछ काम करता है अपना, जहाँ पे अपना एक आईडी जो होगी वो प्राइमरी की होगी, और वहीं पे किसी को रिलेशन पे देना हो तो उसके लिए मैं फॉरेन की यूज़ करूंगा। देखिए फॉरेन की आ गया ना, तो ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी क्या कर रहा है, एक रेफरेंस दे रहा है, किसका, इस टेबल का। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक फॉरेन की यूज किया हुआ है। तो ये डेटाबेस अप्रोच को आप मैनिपुलेट करके देख सकते हैं तरह तरीके से। हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो। तो बैक टू द अगर थ्योरी पे आए और मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो ट्रेडिशनल में डेफिनेशन है फाइल बेस्ड सिस्टम डेटा इन ए सेपरेट फाइल इज डिजाइन स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्टोर फ्लैट फाइल सच एज टेक्स्ट फाइल एंड स्प्रेडशीट्स। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, जो एक्सेल पे हम करते हैं। डाटा रिडेंडेंसी। डाटा रिडेंडेंसी का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि कोई भी 3 या 4 लोग गए और उन्होंने एक्सेल में फीड किया तो डुप्लीकेसी उसमें ज्यादा होने की संभावना होती है। डुप्लीकेट यहाँ पे लिखा है ना, डुप्लीकेट अक्रॉस मल्टीप्ले। तो ट्रेडिशनल इसीलिए खराब माना जाता है। डेटा कंसिस्टेंसी मतलब डिफिकल्ट होता है मेंटेन करने का। हो सकता है एक ने सीट पे यहाँ बनाया, एक ने वहां, एक पे वहां बना दिया। डेटा शेयरिंग पे इंटीग्रिटी मतलब रिलायबल नहीं होता, पुअर इंटीग्रिटी होता है। इंटीग्रिटी का मतलब रिलायबल समझ लीजिए, अखंडता एक तरीके से ये मान लीजिए कि रिलायबल नहीं है। सिक्योरिटी, स्केबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, हम ज्यादा इसके लार्ज स्केल में डेटा नहीं स्टोर कर सकते। देखिए डेटाबेस जो होता है, मोंगोडीबी हो गया, MySQL हो गया, हम किस लिए यूज कर रहे हैं, हम इसलिए यूज कर रहे हैं जिस तरह सपोज दैट आप इंस्टाग्राम तो चलाते हो, कितने बिलियन ऑफ यूजर वहां पे आते हैं, लेकिन वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, वो एक डेटाबेस अप्रोच में यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम डिजाइन वैसा ही किया गया है, उसी तरह अप्रोच होता है। जब मैं प्रोजेक्ट की वीडियो अपलोड करूंगा ना फ्रेंड, तब आपको समझ में आएगा कि डेटाबेस अप्रोच कितना ज्यादा रिलायबल होता है। यहाँ पे देखिए डेटा मिनिमम होता है, हाई कंसिस्टेंसी होता है, शेयरिंग, इजी शेयरिंग होता है, डेटा इंटीग्रिटी, शॉर्ट इंटीग्रिटी होता है विच कंस्ट्रेंट्स एंड रूल एनफोर्स डेटाबेस, DBMS। सिक्योरिटी होता है, स्केबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जांपल स्टोरिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, पेरोल डेटा, रिलेशन डेटा लाइक MySQL और ओरेकल के थ्रू। तो आई होप कि ट्रेडिशनल और डेटाबेस अप्रोच को तो हमें क्लियर हो गया मोटा मोटी कि हम यूज किस लिए करते हैं। लार्ज और कॉम्प्लेक्स डाटा मतलब जो है अपना मोर देन डाटा है तो डेटाबेस अप्रोच होगा। वहां पे मैंने आपको सिंपली एक्सेल सीट के थ्रू मैंने समझा दिया कि हम कैसे टेबल बनाएंगे और कैसे इंसर्ट करेंगे, वो सारी चीजें। ये वाली जो वीडियो है फ्रेंड, जो 17 मिनट की वीडियो है, इसमें मैंने एक एक एग्जांपल आपको बताया। इसका भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा इसी प्लेलिस्ट में, सो दैट कि आप एक डेटाबेस बनाएं और उसमें अपलोड करें। और इसमें एक प्रॉब्लम भी आई थी और वो भी आप प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेटाबेस अप्रोच में अगर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी, अगर मान लो इंसर्ट या क्वेरी या कुछ भी आती है वहां पे, तो उसे थोड़ा इरेज करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपने देखा होगा कभी अकाउंट हैक हो जाता है तो आप क्या करते हो, उसका मेल डालते हो, लेकिन वो अकाउंट हैक हो गया। क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस में चला गया है, उसको जो एडिट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। बाकी की डिफरेंस इसका आप पढ़ लीजिएगा मोटा मोटी। इसमें की डिफरेंस में क्या आपको तो पता ही चल गया, मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिशनल में क्या होता है, मैनुअली होता है, और डेटाबेस अप्रोच में हम जो है कितना रिलायबल होता है, डेटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, स्केबिलिटी, सिक्योरिटी रहता है। अब आ जाता है यहाँ पे एक्सप्लेन द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज डीकंपोजिशन। अब ये क्या बला आ गई सर, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज डीकंपोजिशन। देखिए मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है कि डिजायरेबल मतलब एक रिलेशन डेटाबेस में जो ब्रेकिंग डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्स रिलेशन को क्या करता है, कम करता है। मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी, डीकंपोजिशन, मस्ट सेफ्टी, सर्टेन, डिजायरेबल, एंश्योर डेटा रिमेन्स फंक्शन एंड एफिशिएंट, दीज प्रॉपर्टीज आर। तो ये डिजायरेबल प्रॉपर्टीज काम कैसे करती है सर, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो बस वही मैंने एग्जांपल बताया था। जिस तरह कस्टमर आईडी है तो यहाँ पे आप स्टूडेंट आईडी एक बना दो, कोर्स का नाम दे दो, वहां पे उसकी वैल्यू इंसर्ट कर दो। देखिए क्या है एग्जांपल में, कंसीडर रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, एक स्टूडेंट आईडी है, आईडी किससे रिलेट करेगी, एक नेम से, नेम किससे करेगा, कोर्स से, कोर्स किससे करेगा, इंस्ट्रक्टर से। तो ये क्या है, डीकंपोजिशन है, इसी का रिलेशन बताया गया है। ये सारी चीजें देखिए आपसे जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा ना, एक लेवल में पूछेगा, मतलब पहली सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था ट्रेडिशनल के और डेटाबेस पूछा कि जानते हो
हो? हाँ जानते हैं। फिर उसने पूछ लिया कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज बताओ कि डेटाबेस को आप यूज कैसे करोगे, सॉर्ट इसे कॉम्प्लेक्स में मतलब डीकंपोजिशन मिनिमाइजिंग कैसे करोगे। मिनिमाइजेशन मतलब कम करके देखना कि डेटा में हम कैसे रिडंडेंसी कम कर सकते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हाट इज क्वेरी प्रोसेसिंग। अब देखिए कैसे लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है ना। अब सब कुछ तो आ गया, लेकिन क्वेरी, अब यार ये क्वेरी वर्ड क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्टूडेंट आईडी का, सपोज दैट फॉर एग्जांपल 1503 एक स्टूडेंट आईडी है, मेरे को जानना है उसका कोर्स का डिटेल क्या है, तो ये क्या है, एक क्वेरी है। मैं कैसे इसे पता करूंगा, मैं कैसे क्वेरी को रिजॉल्व कर सकता हूं। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेरी की भी कमांड होती है। ये देखिए यहाँ पे कुछ क्वेरी की कमांड होती है, एक्सक्यूएल सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी 50,000 से अगर कम है तो वहां पे सैलरी की इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। ये सारी चीजें हम किस में करेंगे, अपना माई एक्स। एक एग्जांपल के थ्रू में आप अगर तो यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक है मतलब ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट का करूंगा मैं और यहाँ पे मैं फॉरवर्ड करूं तो ये मेरी एक क्या है, क्वेरी है। तो सारे स्टूडेंट की आईडी, फर्स्ट नेम, ये सब आ जाएगी। लेकिन अब मेरे को थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से देखना हो तो वो कैसे देखूंगा, तो उसकी कमांड मेरी क्या है, तो उसकी मेरी कमांड क्या है, तो मैं सिलेक्ट फ्रॉम और एम्प्लॉयज मतलब टेबल का नाम दिया, वहां पे मैं स्टूडेंट आईडी का नाम दूंगा। माफ करना, अभी थोड़ा माफ कीजिएगा, रिनोवेशन का काम चल रहा है, थोड़ा आवाज भी वैसी आ रही होगी। मैं पीसी पे नहीं, लैपटॉप पे ही बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो। तो अभी एक्सक्यूएल तो है नहीं, लेकिन मैं जब सिस्टम पे आऊंगा तो ऐसा क्लियर कर दूंगा कि डेटाबेस तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसा डेटाबेस सिस्टम समझाऊंगा आपको कि मास्टर हो जाओगे आप। देखिए एम्प्लॉय, जहां पे मैंने एक टेबल का नेम दूंगा, वेयर मतलब जहां एक सैलरी लेस देन 50,000 है, तो वो क्या करेगा, एक लिस्ट बना के दे देगा मेरे को। और रिलेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशन लाइक सैलरी जो है वो पूरे इसकी आ जाएगी। इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे, लेकिन अभी हम थ्योरी बेस पे देख लें कि क्या है, बेसिक अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर ले। तो ये होता है कुछ क्वेरी को हम कैसे करते हैं, क्वेरी पार्सर, ट्रांसलेशन, ऑप्टिमाइज, प्राप्त करते हैं, रिजल्ट मतलब एग्जीक्यूशन प्लान है, एवेल्यूएशन मूल्यांकन करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं कि कैसे रिजल्ट निकालेंगे हम उसका। तो वही है लिस्ट द बेसिक स्टेप इन क्वेरी प्रोसेस। तो ये कुछ क्वेरी के प्रोसेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इस डायग्राम के थ्रू बताएं, तो आप इसके थ्रू भी बता सकते हैं कि हाँ क्वेरी में जहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी है वहां पे मैं करूंगा क्या, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मतलब ऑल को सिलेक्ट करूंगा, जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन जहां पे सैलरी लेस देन 50,000 है वो सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा, 50,000 से नीचे वाली जितनी भी है वो आपको लिस्ट बना के दे देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो यहाँ पे मैंने और भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चाहें तो उसे भी एक्सेस कर लीजिएगा। यहाँ पे एक एक चीज मैंने क्रिस्टल समझाने की कोशिश करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।